पावर सप्लाई जब आप ठीक करने जाते हैं, कभी उसमें मॉसफेट काम नहीं कर रहा होता है या कोई और सिचुएशन है जिसकी वजह से स्विचिंग सेक्शन काम नहीं कर रहा है, तो वहां सबसे पहले तो ये जरूरी हो जाता है कि आपको ये पता चले कि पावर सप्लाई के किस सेक्शन का प्रॉब्लम है। क्योंकि पावर सप्लाई में ईएमआई सेक्शन भी आ रहा है, स्विचिंग सेक्शन भी आ रहा है, पीडब्ल्यूएम सेक्शन आ रहा है, तो किस सेक्शन में दिक्कत है ये सबसे पहले जानना जरूरी हो जाता है। क्योंकि जो ईएमआई सेक्शन होता है उसमें अगर दिक्कत रहेगी तब भी आपका 12 वोल्टेज नहीं बनेगा, स्विचिंग सेक्शन में प्रॉब्लम होगी तब भी 12 वोल्टेज प्राप्त नहीं होगा, अगर पीडब्ल्यूएम सेक्शन काम नहीं करता होगा तब भी आपका वोल्टेज नहीं बनेगा। और ऐसे सिचुएशन में आप ये कैसे चेक करें कि आपका पीडब्ल्यूएम सेक्शन काम कर रहा है कि नहीं, आप ये कैसे चेक करें कि ईएमआई सेक्शन काम कर रहा है कि नहीं, तो इसके लिए आपको मैं बताना चाहूंगा इस दोनों सेक्शन की स्टेप बाय स्टेप चेकिंग इस वीडियो में। तो चलें प्रैक्टिकल वीडियो में दिखाता हूं कि कैसे आप ये पता करें कि आपका पीडब्ल्यूएम आईसी वर्क कर रही है कि नहीं। और कोई डीएसओ की जरूरत नहीं है, ध्यान रखें, इस पावर सप्लाई के पीडब्ल्यूएम सेक्शन को चेक करने के लिए जहां से सिग्नल रिलीज होते हैं मॉसफेट के लिए, तो कई लोग कहते हैं कि इसको डीएसओ के बगैर नहीं चेक किया जा सकता, लेकिन एक छोटा सा बड़ा सस्ता टेस्टर लेकर के आप डीएसओ की जगह को उसका इस्तेमाल करके चेक कर सकते हैं कि आपका पीडब्ल्यूएम आईसी जो है वो पल्स रिलीज कर रहा है कि नहीं। और अगर वो रिलीज कर रहा है तो बड़े आसानी से आप मॉसफेट चेंज करें और आपका काम हो जाता है। तो चले देखें इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। आइए इस प्रैक्टिकल वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से आप चेक करेंगे कि पीडब्ल्यूएम आईसी काम कर रही है कि नहीं। दरअसल में कई बार ऐसी प्रॉब्लम आती है कि जब स्विचिंग सेक्शन काम नहीं करता है और 12 वोल्टेज रिलीज नहीं होते हैं तो समझ में नहीं आता है कि ईएमआई सेक्शन काम नहीं कर रहा है या मॉसफेट वर्क नहीं कर रहा है कि पीडब्ल्यूएम आईसी काम नहीं कर रही है, ये पता नहीं चलता है। तो आए इस प्रैक्टिकल वीडियो में मैं दिखाने का प्रयास करूंगा कि किस तरह से आपको ये पता चलेगा कि आपका ईएमआई सेक्शन ओके है। साथ में ये भी पता चलेगा इसमें कि आपका पीडब्ल्यूएम सेक्शन काम कर रहा है कि नहीं। तो देखें, ये रहा मेंस कोड और मैंने मेंस कोड लगाया यहाँ पे। अब मेंस कोड लगाने के बाद मीटर की तरफ भी थोड़ा फोकस करें। देखें, यहाँ 12 वोल्टेज नहीं आ रहा है। और 12 वोल्टेज क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि इसका मॉसफेट दरअसल में खराब था और इसको मैंने निकाल के रखा है। अब देखें, मॉसफेट खराब था लेकिन ईएमआई सेक्शन काम कर रहा है कि नहीं वो चेक करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ चेक कर लें वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। अगर 321 वोल्टेज मतलब 300 के ऊपर यहाँ वोल्टेज आ रहा है, इसका मतलब आपका ईएमआई सेक्शन ओके है, कहीं भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब दूसरी टेस्टिंग होती है कि इसको जो फ्लोटिंग ग्राउंड है मीटर को वहीं पे रखें और इसके ड्रेन को चेक करें। यहाँ पे 325 वोल्टेज आ रहा है, देखें यहाँ 325 वोल्टेज, अब मीटर में फोकस करें, आ रहा है इसके ड्रेन पे। अब 325 आ रहा है तो यहाँ पे ग्राउंड आना चाहिए। देखें, मैं यहाँ फिर से मीटर का प्रोड रखता हूँ फ्लोटिंग ग्राउंड और यहाँ देखें फिर से 325 321 यहाँ आ रहा है। अब बात आती है आपकी पीडब्ल्यूएम सेक्शन काम कर रहा है कि नहीं। तो इसको ग्राउंड पे रखें और ग्राउंड पे रखने के बाद मीटर के प्रोड को इस गेट टर्मिनल पे रखेंगे। तो वहां देखें आप मीटर में आपको यहाँ फोकस करना है, जो यहाँ पे ग्राफ आता है उस पे फोकस करना है। साथ में वोल्टेज को आप देखेंगे तो यहाँ पे फंक्चुएशन आपको दिखाई देगा, जो डीएसओ के बगैर नहीं हो सकता, लोग ऐसा कहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो देखें यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, देखें अब आप मीटर में ग्राफ को देखें, ग्राफ अप डाउन कर रहा है। 1.3 वोल्टेज आता है, 1 वोल्टेज आता है। हालांकि वोल्टेज आना वो हम नहीं कह सकते वहां वोल्टेज आ रहा है, लेकिन यहाँ सिग्नल आ रहा है और सिग्नल के ग्राफ को आप मीटर के डिजिट के नीचे आने वाले ग्राफ से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वहां ग्राफ बन रहा है। और इस तरह से अगर आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि
जो PWM IC है, पावर सप्लाई में जो छोटी सी IC लगी है, उसपे से सिग्नल जो मॉसफेट को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने के लिए सिग्नल जो जाता है, वो सिग्नल आ रहा है कि नहीं। और दूसरा उसी का एक और बेहतरीन उपाय है। दोस्तों, मैं लेकर आया हूं आप सभी लोगों के लिए बैच नंबर 14। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हार्ली ऑनलाइन ट्रेनिंग अब बैच नंबर 14 शुरू करने जा रहा है। और बैच नंबर 14 की जो क्लास है अप्रैल महीने से शुरू हो जाएगी। और आप देश के किसी भी कोने से हैं, ऑनलाइन इस बैच में जुड़ सकते हैं। लेकिन रुकें, अभी पहले डेमो क्लास आप अटेंड करें। हार्ली ऑनलाइन ट्रेनिंग 14 नंबर बैच तक पहुंचा है, लेकिन हमारी एक परंपरा रही है कि हम पहले डेमो क्लास देते हैं। और डेमो क्लास देने के पीछे कारण ये होता है कि जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ते हैं, वो चाहे उत्तर प्रदेश से हों, झारखंड, बिहार, रांची, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, कहीं से भी हों, सबसे पहले हम उन्हें डेमो क्लास देते हैं। और डेमो क्लास इसलिए देते हैं कि दोस्तों पैसे आपके भी इम्पोर्टेंट हैं और पैसे हमारे भी इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे जरूरी ये हो जाता है कि पहले आप डेमो क्लास लेकर के देखें कि क्या आपको ये कॉन्सेप्ट में जुड़ करके अपने नॉलेज को इम्प्रूव करने का अवसर लगता है। अगर आपको लगता है कि नहीं, इस कॉन्सेप्ट में जुड़ करके आप LCD LED के नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, तो बेशक आप ऑनलाइन ट्रेनिंग में जुड़े। और मैं बताना चाहूंगा कि ऑनलाइन ट्रेनिंग 3 महीने का होता है। और इस 3 महीने के सफर में पावर सप्लाई से लेकर के मदरबोर्ड, इन्वर्टर बोर्ड, टिकोन, बैकलाइट, पैनल, स्केलर, सॉफ्टवेयर, ऐसे जितने भी फैक्टर्स हैं LCD LED के, सारे का विस्तार से विश्लेषण करते हैं। और ये हमारा 14वां बैच शुरू होने जा रहा है, जिसका डेमो क्लास की डेट मैं बताऊं तो 16/3/2024, उसके बाद 23/3/2024 और फिर 30/3/2024। 3 डेमो क्लास आप लोगों के बीच में दिए जाएंगे। और इस डेमो क्लास में जुड़ने के लिए आप दिए गए नंबर पे फोन करके या व्हाट्सएप पे कॉल करके आप जुड़ सकते हैं डेमो क्लास के लिए। और डेमो क्लास के बाद ही आप लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा। डेमो क्लास लेने के बाद आप लोग फोन करें, ज्वाइंट हुए इस ग्रुप में। और फीस का शेड्यूल मैं बताऊं तो 3 महीने की इस क्लास की फीस अलग अलग होती है। और बजट इतना कम होता है कि आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं। मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, आज हार्ली ऑनलाइन ट्रेनिंग 14 बैच पर गया और इस 14 बैच तक जाने तक बहुत सारे लोगों को रोजगार का अवसर दिया। बहुत सारे लोगों ने इस बैच से सीख करके रोजगार, अपना दुकान खोले, अपना रोजगार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कंपनी में जॉब कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे आपको जो भी नॉलेज बताया जाएगा, कोर नॉलेज बताया जाएगा, जिसके बिना पे आप अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपने ITI नहीं किया, डिप्लोमा नहीं किया, कोई बात नहीं, आप जुड़े हमारे इस कॉन्सेप्ट में। पहले डेमो क्लास अटेंड करें और डेमो क्लास के बाद आपको पढ़ाने का तरीका, आपको समझाने का जो मॉड्यूल है, चैप्टर्स जो हैं, इन सारी चीजों के बारे में जब आपको लगता है कि नहीं यहाँ बेहतर नॉलेज मिल रहा है, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करें। ये टेस्टर देखें, वोल्टेज टेस्टर है। और इस वोल्टेज टेस्टर में तो आप और अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि PWM IC आपकी वर्क कर रही है कि नहीं। देखिए कितना ब्यूटीफुल टेस्टर है। इसको ऑन करें और ऑन करने के बाद इसको सीधे लगा दें पहले फ्लोटिंग ग्राउंड में। पहले इसको निकाल दें ताकि शॉर्टिंग ना हो। अब हमने इसको लगा दिया फ्लोटिंग ग्राउंड में। देखें फ्लोट, दोनों शॉर्ट नहीं होना चाहिए। फ्लोटिंग ग्राउंड में इसे लगा दिया। अब इसको लगाएं और चूंकि ये ऑन है और यहाँ लाइट भी चालू कर दें। अब देखें आपको सिग्नल यहाँ दिखाई देगा। आप ध्यान रखें ये 300 वोल्टेज तक की ही इसकी कैपेसिटी है। अगर आप यहाँ ड्रेन पे रखेंगे तो इसकी कैपेसिटी से बाहर वोल्टेज मिलेगा, तो इसके साथ हादसा भी हो सकता है। सिग्नल चेक करना है इसे, क्योंकि ऑटो रेंज में ये होता है। तो जब सिग्नल पे आप रखेंगे ड्रेन पे तो देखें इसकी हालत, तो देखें अब यहाँ सिग्नल आता जाता नजर आ रहा है और बीप की आवाज भी कर रहा है।
आप ये जो बीप की आवाज सुन रहे हैं, इसी तरह से ये सिग्नल की वजह से मॉसफेट ऑन ऑफ होता है। परंतु ये जो स्पीड यहाँ दिखा रहा है, इससे कई गुना ज्यादा स्पीड होती है वहां पे। लेकिन यहाँ इस तरह से आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये पीडब्ल्यूएम सेक्शन काम कर रहा है। और अगर ये स्थिति है तो निश्चित रूप से समझ लें कि अगर आप मॉसफेट डाल देंगे तो 100% ये सेट आपका ओके हो जाएगा। तो क्या सच में मॉसफेट डालने से ये ओके हो जाएगा? आइए देख लेते हैं। ऐसा देखें, एक चीज और बताना चाहूंगा, यहाँ मॉसफेट की कोई ऐसी कंडीशन नहीं होती कि जो मॉसफेट यहाँ लगा है वही आपको डालना है। अब यहाँ कौन सा मॉसफेट था वो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ ये बड़ा वाला मॉसफेट लगा करके हम इसको कर सकते हैं। अब इसमें लगाने के लिए अगर इसे बनाना है तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और दिमाग कुछ इस तरह से कि इसकी बीच वाली टांग को सीधे नीचे मोड़ दें, और नीचे मोड़ने के बाद इसको ऐसे कर दें, और जो ये दोनों टांगे हैं इसको यहां ला करके देखें आप, ऐसे कर दीजिए। तो क्या है, इस एसएमडी की जगह पे ही आप ये डाल पाएंगे और बहुत अच्छी तरह से डाल पाएंगे। चलो, अब आपको यहां से इसको काट देना है, इसको सीधा कर देना है। अब देखें आप, वायर निकला हुआ है और इसको हम यहाँ लगा देंगे कुछ इस प्रकार। इसकी लेग को थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। देखें, देखिए ऑप्शन बहुत सारे होते हैं, बस आपको वो काम करना। तो करंट यहाँ मार रहा है, तो इसको पहले हमें डिस्चार्ज करना पड़ेगा, और डिस्चार्ज करने के लिए बल्ब की जरूरत पड़ती है, और बल्ब अपने पास नहीं है तो थोड़ा सा रिस्क ले लेते हैं। चलिए, हमने रिस्क ले लिया, और देखें अब इस तरह से हम इस बड़े मॉसफेट को यहाँ हम माउंट कर सकते हैं। देखें, इस एसएमडी मॉसफेट की जगह पे हमने यहाँ बड़ा मॉसफेट डाल दिया। अब देखते हैं कि क्या सच में ये सेट ओके हो गया कि नहीं। उसके लिए फिर इसी मीटर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ बार ग्राउंड लगा दिया, और अब हमें इसको पावर देने की जरूरत है, और पावर देने के बाद इसमें ऑन वोल्टेज 12 आ जाने चाहिए। तो देखते हैं क्या यहाँ 12, ओ माय गॉड, देखिए यहाँ 12 वोल्टेज आ गया। ये मॉसफेट हमने डाला और यहाँ 12 वोल्टेज आ गया। तो यहाँ एसएमडी मॉसफेट की जगह पे बड़ा मॉसफेट भी आप डाल सकते हैं, और इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि आपका मॉसफेट डालने से आपका सेट ओके होगा कि नहीं, पहले ही आपको पता चल जाएगा। अगर पीडब्ल्यूएम आईसी काम कर रही है तो डेफिनेटली मॉसफेट जब आप डालेंगे तो आपका काम हो ही जाएगा। लेकिन अगर आपको ये तरीका पता हो कि कैसे पीडब्ल्यूएम आईसी के सिग्नल को आप बिना डीएसओ के चेक करेंगे, तो ये कर पाएंगे आप। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि मीटर से भी आप चेक कर सकते हैं पीडब्ल्यूएम आईसी के सिग्नल। साथ में आप इस मीटर से, जो ये छोटा सा मीटर बताया मैंने, इसके माध्यम से भी आप चेक कर सकते हैं कि सिग्नल आ रहा है कि नहीं है। तो सिग्नल आने पे बीप भी देता है, आपने देखा। तो ये था एक वीडियो ब्यूटीफुल। आप कितना समझ पाए इसका मूल्यांकन आप खुद करें। थैंक यू वेरी मच।